हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम चरक सूत्र स्थान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपको इसके पहले चरक चिकित्सा स्थान के प्रमुख बिंदु पढ़ाए थे, वैसे ही हम सूत्र स्थान कवर करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आज 2 तारीख और 4 को आपका एग्जाम होने वाला है। तो वैसे अभी तक आपने सारा पढ़ ही लिया होगा, और जल्दी जल्दी हम स्किप करते चलते हैं ताकि आपको ये भी याद आए कि हाँ, मैंने ये चीज पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए हम इसको 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं, जैसे कि चिकित्सा स्थान किया था। इसके बाद में आपको निदान स्थान, विमान, शारीर चिकित्सा हो चुका है, कल्प सिद्धि, और उसके बाद हम सुश्रुत संहिता के आ, आज ही हम इसको कवर कर लेंगे पूरा चरक संहिता। कल हम सुश्रुत संहिता को पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि परसों आपका एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चरक के गुरु का नाम क्या था? वैशंपायन। तो याद कराया था मैंने आपको क्लास में, विशुद्ध के पुत्र, वैशंपायन के शिष्य। पुत्र शुद्ध होना चाहिए, तो विशुद्ध के पुत्र थे और वैशंपायन के शिष्य, यानी चरक के गुरु का नाम वैशंपायन। दीर्घंजीविती अध्याय में कौन सा चैप्टर है? सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर है चरक संहिता का। 8 मांगलिक पद हैं। चरक संहिता में कुल सूत्र कितने हैं? जैसे फोन नंबर हम याद करते हैं 9295, और कुल योग कितने हैं? 1950, है ना। 9295 ऐसे याद करें, और इसको हिंदी में 1950 याद करेंगे। अनुबंध चतुष्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? याद कराया था आपको, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। जैसे आपका अभिधेय क्या है, उद्देश्य क्या है, ऐसे समझ लो। उसका आप क्या प्रयोजन बनाने वाले हैं, फिर उसका संबंध क्या है, और अधिकारी। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, पूरा श्लोक है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल आरोग्य है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्ट के नाम से जानते हैं। त्रिसूत्र क्या है? हेतु, लिंग और औषध। त्रिसूत्र का एक और पर्याय क्या है? त्रिस्कंध, है ना। त्रिस्कंध इसी का एक पर्याय होता है। और स्कंध त्रय में क्या आता है? हेतु, दोष और द्रव्य आता है। ठीक है। आयु के पर्याय क्या है? धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंधश। ये कहाँ पर है? सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में है। और चेतनानुवृत्ति कहाँ पढ़ते हैं? सूत्र स्थान के सबसे लास्ट चैप्टर 30 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चेतनानुवृत्ति आयु का पर्याय सबसे लास्ट में। तस्य आयुषो पुण्यतमो वेदो, वेद विदाम मता किसका है? चरक। सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर का रेफरेंस है। वहां पे हमने आपको याद कराया था, चरक जी ने आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा है। आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा है। सुश्रुत जी ने क्या बोला है? शल्य तंत्र को शाश्वतम पुण्यम स्वर्गीयम कहा है ना। पुण्य किसके लिए बोला है? शल्य तंत्र के लिए। और पुण्यतमम किसके लिए आया है? चिकित्सा के लिए। तो सुश्रुत जी ने कल्पस्थान के 8वें चैप्टर में चिकित्सा के लिए पुण्यतमम कहा है। ठीक है। सामान्यम वृद्धि कारणम सर्वदा सर्वभावान्यम, सॉरी, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, ये द्रव सामान्य है। और ह्रास हेतु विशेषश्च, ह्रास हेतु विशेषश्च द्रव्य विशेष में आता है। सामान्यम एकत्व कर्म, गुण सामान्य, विशेषस्तु पृथकत्व, गुण विशेष, तुल्यार्था ही सामान्यम, कर्म सामान्य, विशेषस्तु पर्या कर्म विशेष। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, आपने एक श्लोक याद किया था, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च वृत्ति उभयस्थितु। ये पूरा का पूरा जो श्लोक है, उसको 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना था। पहला द्रव्य सामान्य, दूसरा द्रव्य विशेष। ये पूरा श्लोक एक द्रव्य सामान्य का है, एक द्रव्य विशेष का। सामान्य मतलब क्या होता है? किसी चीज की वृद्धि करना। विशेष मतलब ह्रास होता है। तो किसी चीज को वृद्धि करना तो सामान्य हो गया, किसी चीज का ह्रास करना तो विशेष हो गया। ऐसे ही फिर एक और श्लोक आता है, सामान्यम एकत्व कर्म, विशेषस्तु पृथकत्व, तुल्यार्थता ही सामान्यम, विशेषस्तु विपर्या। तो इस श्लोक को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले आधा करो, आधे में 2 पार्ट करना था। गुण सामान्य, गुण विशेष, उसके बाद कर्म सामान्य, कर विशेष, कर्म विशेष। अब हम इसको याद कर ले, तो किसी किसी में ये क्वालिटी होती है, ये गुण होता है कि एक बन के रहना, है ना। कुछ लोग फूट डाल देते हैं, यहाँ पे किसी किसी के अंदर क्वालिटी होती, गुण होना चाहिए एक बन के रहने का। किसी के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं जो उनको अलग अलग कर देता है। आ रहा ना समझ में? सामान्य गुण होना चाहिए एक होने का, कुछ विशेष गुण होते हैं जिनको अलग अलग कर देता है। तुल्यार्थता ही सामान्यम, कर्म सामान्य। हमें किसी चीज की तुलना करनी है। जैसे एक तराजू है, उस पे हमें आम का और एक
कोई हमने किलो रख दिया, उसको हमको क्या करना है, तौलना है। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, एक प्रकार का कर्म किया। तो तुल्यार्थ ही सामान्यम और विशेषस्तु विपर्या में क्या आएगा, कर्म विशेष आएगा। त्रिदंड में सत्व आत्मा शरीर, कोड बनाया था डंडे से शरीर की पिटाई। तो सत्व आत्मा और शरीर, शरीर जिसमें आएगा वो त्रिदंड में आता है। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य कितने हैं, तो अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है द्रव्य कितने हैं, तो नो आंसर लगाएंगे। नो मतलब उन्हीं को द्रव्य बोलते हैं, उन्हीं को कारण द्रव्य। विदाउट कोई भी डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आ रहा है कि द्रव्य कितने हैं, तो आंसर नो जाएगा। कारण द्रव्य तो नो लगेगा ही। बाकी सिंपल क्वेश्चन में नो क्या क्या होते हैं, पंच महाभूत, मनाकाल, दिशा और द्रव संग्रह। पंच महा हा आदि पंच महाभूत, है ना, मन काल दिशा और आत्मा। और कारण द्रव्य ये है। कार्य द्रव्य कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, निरिंद्रियम अचेतनम। फिर आपको कई बार कितनी चीजें हमने बताई हैं, उत्पत्ति के आधार पर द्रव्य के भेद तीन प्रकार का, स्थावर, जांगम और पार्थिव। उसके बाद सॉरी, उत्पत्ति के आधार पर नहीं, योनि भेद या उत्पत्ति एक ही चीज है। उत्पत्ति या योनि भेद से तीन प्रकार का, स्थावर, जांगम और पार्थिव। तीसरा क्या होता है, प्रयोग भेद से क्या होता है, प्रयोग भेद से द्रव्य अलग है। कर्म भेद से कितना होता है ना, तो प्रयोग और कर्म एक ही चीज होता है, वहां पे कितना आता है, सॉरी, प्रभाव और कर्म एक ही चीज होता है, वहां पे तीन प्रकार का होता है। और कर्म भेद से भी तीन प्रकार का होता है। ठीक है, प्रयोग थोड़ा सा अलग है ना। आहार और औषध दो प्रकार का होता है, जो चक्रपाणी का डिवीजन है, आहार द्रव्य और औषध द्रव्य। प्रभाव और कर्म एक ही चीज होती है ना। किंचित दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थित कर, ये प्रभाव या कर्म भेद से तीन प्रकार का डिवीजन है। गुण और कर्म का समवायी कारण, तो यह ताशिता कर्म गुणाह कारणम समवायी एतद् द्रव्यम, द्रव्य के लिए आया था। समवायी तो निश्चेष्टा कारणम गुणा, चैतन्य कारणो नित्यो दृष्टा पश्यति क्रिया। आपको बताया गया था कि हमारी आत्मा सब कुछ देखती है, हम कुछ भी गलत करें सही करें, कौन देखता है, नित्य आत्मा देखती है। तिक्त रस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वैसे आपको पूरा याद रखना था। मधुर, अम्लवण, कटु, तिक्त, कषाय। पृथ्वी जल एक बार ऐसे लिखा, पृथ्वी जल ऐसे लिखा। अग्नि अग्नि अग्नि, यहाँ पे वायु वायु वायु, छोटा आ तो बड़ा आ आकाश हो जाएगा, और लास्ट में पृथ्वी। तो तिक्त में क्या आता है, वायु आकाश। जो मैंने अभी आपको इस तरीके से बताया, कुछ समझ आया, आया होगा। कई बार आपको प्रीवियस ईयर में ये मैंने आपको सॉल्व भी कराया है। फल के पक जाने पर जिसका अंत हो जाए, फल पाकांता करके आया है ना। फल पाकांता क्या होता है, औषधि। मूसो याद कराया था, मुंह सो, मूलनी सोला, छह को उल्टा कर देना, नो हो जाएगा तो फल नहीं हो जाएगा। मूलनी द्रव्य में शिरो विरेचन में श्वेत ज्योति हमने आपको याद कराया था, श्वेत नाम या श्वेत अपराजिता, और ज्योति से ज्योतिषमती। फलनी में केवल एक ही था हमारा शिरो विरेचन द्रव्य, वो है पामार, उसको हम प्रत्येक पुष्पा बोलते हैं। मार्ग में पुष्प है, और प्रत्येक श्रेणी किसको बोलते हैं, दंती को, दांत श्रेणी में होते हैं। अधो भाग ऊर्ध भागेशु निरु अनुवासने लवड़ के गुण। देखिए, आप निरुवस्ती में लवड़ डालते हैं, अनुवासन वस्ती में लवड़ डालते हैं, वमन के लिए लवड़ डाला जाता है। विरेचन औषधि में अभी तक नहीं पढ़ा है ऐसा, है ना। तो ऊर्ध भाग का संशोधन, ऊर्ध भाग से संशोधन कराना है, वमन कराना है, तो लवड़ यूज करते हैं। निरु अनुवासन, इन तीनों में हमको लवड़ यूज करना है। पांडु रोग सष्टा नाम, शर्म मुच्यते करके आता है, किसमें आता है, मूत्र रोग में। मूत्र क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, श्रोतो अवरोध को हटाएगा, तो उत्तरोत्तर धातु की पुष्टि हो जाएगी, पांडु रोग नष्ट हो जाएगा। अजामूत्र क्या है, कषाय, मधुर, पथ्य। पथ्य से आपको याद आया होगा, मैंने आपको मूत्र को दुग्ध से कोरिलेट करके याद कराया था कि बच्चे को अगर माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले हम क्या एडवाइस करेंगे, अजा का। उसके बाद शालपर्णी, कृष्णपर्णी से साधित गोदुग्ध एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो इनको हमने मूत्र को दुग्ध से कोरिलेट किया था और बोला था क्यों सबसे पहले एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये पथ्य होता है ना। तो पथ्य अजा में आता है। फिर नुत था, एक नाम था, क्रमी कुष्ठी नुत, क्रमी कुष्ठी नाम, एकदम गोरा एकदम काला। याद कराए थे, किसका बड़ा नाम, जो खुद बड़ा है, तो हाथी मूत्र में, हस्ती मूत्र में नाम आएगा और इसमें नुत आएगा। याद है कि नहीं। सतिक्तम श्वास कासगनम अर्शोगनम उष्ट मूत्र, ऊंट की गर्दन बहुत लंबी होती है, जिसकी गर्दन जितनी लंबी, सांस लेने की प्रॉब्लम उतनी ज्यादा, खांसी उतनी ज्यादा आएगी। तो श्वास कासगनम याद किए थे। कमेंट करके बताना है आपको चीजें याद आ रही है कि नहीं, जो क्लास में पढ़ाया गया था।
फिर घोड़े पे बैठकर हम लड़ाई करने जा रहे थे ना। कौन? राजा लोग जा रहे थे। तो क्या हुआ था, सामने वाली टीम ने उनके ऊपर एक विषैले बाण से क्या कर दिया, प्रहार कर दिया। ठीक है। तो घोड़े में क्या बन गए थे, व्रण बन गए थे। याद है? उन्माद, अपस्मार ग्रह, तो ये खराब बीमारी है। तो खराब, खराब मतलब खरा मूत्र, खर मतलब क्या होता है, गधा, गधे की मूत्र का प्रयोग करते हैं। याद कराए थे कि खराब बीमारियां हैं उन्माद अपस्मार, है ना, मानसिक बीमारियां हैं तो खर मूत्र का यूज करते हैं। अर्क, वमन, विरेचन दोनों के लिए यूज होता है। स्नु ही आपको पता है विरेचन में यूज करते हैं। अश्मंतक में शा और माँ याद करो, शा माँ से श्लेष्मा याद कर लो, श्लेष्मा में क्या कराते हैं, वमन कराते हैं। पुरुषम, पुरुषम भिक्ष, साग्यो भिषक उत्तम, भिषक उत्तम का वर्णन चरक सूत्र फर्स्ट में आया और भिषक वर्ग का कहाँ आया, चरक सूत्र फोर्थ में। और ऐसे ही करके एक और श्लोक आता है, पुरुषम पुरुषम प्रति करके आता है, भिक्ष की जगह क्या होगा, प्रति, वो चरक सूत्र स्थान के 13वें चैप्टर स्नेह अध्याय में आता है। गौरवा, गौरवे शीर्षे शूले पीनसार्धा भेद के, धूमपान में भी आता है और शिरोविरेचन में भी आता है। जल्दी से बुक ओपन करके उसमें चरक सूत्र स्थान का 2nd नंबर का चैप्टर ओपन करिए, क्योंकि उसमें ये दोनों जगह आता है, धूमपान में भी आएगा, शिरोविरेचन में, पर श्लोक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? गौरवे शीर्षा शूले पीने से अर्धाभेद के जो लिखा है ना, वो स्पेशली शिरोविरेचन द्रव्यों के लिए लिखा है, इसके लिए लिखा है। धूमपान में क्या अंतर होता है, सूत्र स्थान का 5वां चैप्टर निकाल लीजिए, वहां पे धूमपान आएगा, वहां पे आता है गौरवम शीर्षाशूलम पीनसा अर्धा भेदको, वहां पे गौरवम शीर्षाशूलम जो ए की मात्रा है ना, वो नहीं आता धूमपान में। ठीक है। मात्रा काल आश्रय युक्ति, मात्रा और काल पर आश्रित होती है युक्ति, और मात्रा काल का विचार किसमें किया जाता है, पंचकर्म में। कोड हमने बनाया था, पंचकर्म का विचार करके प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। पिपली, पिपली वो चवचित्र नोट, इसको हम क्या बोलते हैं, पंचकोल। तो पंचकोल की दिशा कोड बनाया था, याद है, पंचकोल की दिशा। तो पंचकोल से पंचकोल, दी से दीपनी हो जाएगा, शु से हो जाएगा सा से शूलग्नि। ददित्य बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता, याद कराए थे पाचनी ग्राहणी या वागु में किसी को अगर लूज मोशन हो रहा है तो दही चावल खिला दो। पै सरदोद के छागे, अब पूरा डिटेल तो नहीं पढ़ाऊंगी, क्लास में पढ़ाया है, बस जस्ट हमको रिवीजन करना है। तो अर्धोद के छागे, छाग मतलब बकरी, इसको हमने झागे पढ़ा था। झाग किस में आता है, रक्त में रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी तो रहता है। तो अर्धोदके वाला रक्त जतिसार में। सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया जाता है, उनके उन्होंने विष का पान किया था, तो सोमराजी मतलब वाकुची का पर्याय है, और विषनाशक ये वागु है। यम के मदिरा सिद्धा, और यम के पिपल्यामल के एक कंठग्न में पढ़ा था, और मदिरा वाला हमने पक्वाशय में पढ़ा था। याद है? मदिरा पीने के बाद कहाँ जाती, पक्वाशय में पेन करती है। तक्र सिद्धा, क्रमिग्नि, ये कुछ मिक्स हो गया, क्रमिग्नि अवागु में कुछ नहीं आता है ना, तक्र सिद्ध, ओके, मतलब तक्र से सिद्ध, क्रमिग्नि में भी तक्र से सिद्ध किया जाता है, और घृत व्यापक नाशक यवागु होता है, लेकिन ये दोनों चीज अलग है, इसको कट कर दीजिएगा। तक्र सिद्ध यवागु नाम से घृत व्यापद नाशनी, और तक्र पिंड्याग जो आता है तेल व्यापद में। ताम्रचूड़ा मतलब मुर्गा जहां आता है, शुक्र अश्वतस आता है। रेतो मार्ग रुझापा, विषग्न में श्रीस और सिंधुवार, सिंधुवार किसका पर्याय, निर्गुंडी का पर्याय है। और पत्ते कैसे होते, वत्सनाप के जैसे, है ना। तो ये हमने आपको पढ़ाया है। विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय हैं, शिरो विरेचन के 7 है। कौन कौन से, मूलम, पत्रम, फलम, पुष्पम, त्वक, क्षीरम, ये क्षीर तक के विरेचन के हैं। अगर इस क्षीर को हटा के मैं कंद और निर्यास ऐड कर दूं ना, तो वो किसका हो जाएगा, शिरो विरेचन का हो जाएगा। ठीक है। व्याधि आतुर के बल पर क्या निर्भर करती है, कषाय कल्पनाएं, कि व्याधि कैसी है, आतुर का बल कैसा, उसके हिसाब से हमें इसको देना चाहिए। अग्नि के बल पर कौन निर्भर करता है, आहार की मात्रा। चित्रक, चिरबिल्व, चित्रा भेदनी महाकषाय में आता है, और हमने यहाँ पे इसके पहले क्षार भी था, तो क्षार, चित्रक, चिरबिल्व, इसलिए ये भी याद रखना है। वहां पे हमने क्षार के भेद से याद किया था, पानी और प्रतिसारणी 2 प्रकार के भेद होते, तो भेद से याद हो गया था। अश्वगंधा वृक्ष भी होता है, बल्ल भी होता है। फलातागस्थि दीपनी महाकषाय में आई है। सीता लता वर्ण महाकषाय, ये मैं आपको यहाँ से नहीं पढ़ाना चाह रही हूँ, ये हमने आपको यूट्यूब पर पढ़ा दिया है।
अच्छे से पढ़ाया हुआ है वहां से अच्छे से पढ़िएगा, है ना। सारे महाकषाय लगभग कंप्लीट हो गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है। दो और शायद अपलोड करूंगी मैं, एक दो दिन क्या अभी करना पड़ेगा अगर होगा तो। इक्षु कांडेक्षु शुक्रशोधन महाकषाय में। कुवल बेर के भेद विरेचनोपग में आता है। प्रमाथि द्रव स्वभाव से प्रमाथि द्रव आस्थोपनोपग महाकषाय में आता है। प्रतिदिन सेवनीय कौन सा महाकषाय है? श्रमहर। क्यों? हम डेली डेली थक जाएंगे ना, तो सेवनी महाकषाय श्रमहर हमको सेवन करना है। अशोक शोणित किस में आता है? वेदना स्थापन में आता है, शोणित स्थापन में नहीं आता। ऐसे ही अर्जुन किस में आता है? रिद्ध महाकषाय में नहीं आता। कहाँ आता है अर्जुन? शोणित स्थापन महाकषाय में, है ना। अशोक वेदना स्थापन महाकषाय में, वो रिद्ध में नहीं आता। ठीक है। अशोक रोहिणी संज्ञा स्थापन में आएगा। मंडूक पर्णी वह स्थापन में आता है। मंदा नाम व्यवहार, बुद्धि बुद्धा नाम बुद्धि बुद्धि वृद्धि 50 जो महाकषाय है, 50 महाकषाय, उसके लिए है कि मंद वालों को भी समझ में आ जाए और जो बुद्धिमान उनकी बुद्धि का वर्धन हो जाए। ठीक है। नित्य प्रयोजन कौन सा है? अंजन, सौवीरांजन। पंचरात्र अष्टरात्र कौन सा आता है? रसांजन। धूमवर्ती की लंबाई कितनी होती है? 8 अंगुल होती है, चरक जी ने बोला है। ठीक है। विदेह ने 6 बोला, 6 का डबल 12 याद करेंगे। बागभट बासे बागभट, बागभट ने 12। अकाल में धूमपान से हानि, तो गांधी जी के 3 बंदर, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, और रक्त पित्तो शिरोभ्रम। निम्न में से कौन सा नहीं होता? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अणु तेल की मात्रा अर्धपल, मतलब 2 तोला। शरीर बल संधानम ओजस्करम, किसके लिए? स्नान, नहाने से शरीर में बल आता है। अगर किसी परिषद में जाना, अच्छे वस्त्र पहन के जाओ। नगरी नगर से रथे वाला जो एग्जाम्पल है किसके लिए है? सूत्र स्थान 5वें में आया हुआ है, अच्छे से याद करेंगे। इस प्रकार नगर नगरी नगर की रक्षा करता है, उसी प्रकार रथी रथी की रक्षा करता है, उसी प्रकार हमें अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। हमारे जो वृत्ति के साधन है वो धर्म के अविरोधी हो, मतलब विरोधी ना हो। मूर्धनी तैल जंताक स्वेद का वर्णन हेमंत ऋतु में है। हेमंत और शिशिर ऋतु में एक सेम श्लोक आया है, वर्जित अन्नपानानि वात लानी लघुनी चा। अगर इसको थोड़ा सा उल्टा करके कटु तिक्त कषाय रस को ऐड कर दे तो शिशिर ऋतु में आ जाता है। ठीक है। गुरु अम्ल लवण ये कौन से रस है? कफ को बढ़ाने वाले हैं, तो जहां पे कफ का प्रकोप होगा वहां पे नहीं सेवन करना है। ये भी आपको बहुत हाईलाइट कराया था, आदाने दुर्बले देह पक्ता भवति दुर्बला। वर्षा ऋतु में भले ये विसर्ग काल की पहली ऋतु है, लेकिन ये आदान के बाद आती है, इसलिए यहाँ पे भी अग्नि मंद होती है। इंदु रश्मि चंद्रमा की शीतल किरणें कौन से इसमें लेंगे? शरद ऋतु में, क्योंकि पित्त का प्रकोप होता है। वस्ती मेहन में शूल याद कराया था, वस्ती में मूत्र का स्टोर होता है और मेहन से निकलता है, तो दोनों में शूल होगा। त्रिविध वस्ती मूत्र में त्रा से त्रिविध हमने याद किया था। मेड और ब्रषण में शूल कहाँ होगा? तो देखिए, मेहन या ब्रषण दोनों में कॉमन है, पर यहाँ पे जो स्टोर होता है ना, तो वस्ती में यहाँ पे स्टोर हो रहा है मूत्र, तो यहाँ पे, और ब्रषण टेस्टिस एपिडाइडमिस जहाँ पे होता है वहां पे शुक्र का स्टोरेज होता है। ठीक है। इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम, अमीषा को छींक आ गई थी, तो अमीषा में आई आ रहा था ना, तो आई फॉर इंद्रिय दौर्बल्य। ठीक है। हिक्का के समान यूं ही चिकित्सा हो जाती है हिक्का की, तो है ना। तो उद्गार वेग में ही फॉर हिक्का के समान चिकित्सा। शमो साधो हृदय व्यथा, हृदय व्यथा हमको 2 जगह मिलती है, पिपासा के वेग धारण में और शुक्र के वेग धारण में। स्वप्नो मध्यम प्रिय कथा, आंसू का वेग धारण कर लिया तब रुलाना भी तो है उसको, अच्छी रोमांटिक कहानियां सुना दो, प्रिय कथा, रोने लगेगा। शरीर चेष्टा 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 वाला चरक का था, और चेष्टाएं किसमें करते हैं? हम व्यायाम में करते हैं। आध्यात्म द्रव गुण संग्राम में मनो मनोअर्थाना बुद्धिर आत्मा आता है। दाक्ष शौच ऐसे 2 गुण हैं जो 2 लोगों में कॉमन होते हैं, एक भिषक और एक परिचारक। ठीक है। हेतुलिंग प्रश्मने रोगाणाम पनोय, राजा युग वैद्य बताए थे कि राजा के पास जो वैद्य रहता है उसको किसी बीमारी का कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसको ठीक कैसे करेंगे और वो पुनः उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये गुण किसके होंगे? राजा वाले व्यक्ति के। पात्र की अपेक्षा 3 चीजें करती हैं, सूत्र स्थान 9 का रेफरेंस है, शस्त्रम शास्त्रम सलिलम, है ना, 3 चीजें। वैद्य की वृत्तियां कितनी होती हैं? 4 होती है, मैत्री, कारुण्य मार्तेषु, शक्य प्रीति, और प्रकृति स्थितेषु भूतेषु। नाचा नाचा वाले जो भी चीजें होती सुख साध्य में आती हैं। गर्भिणी बालक वृद्ध में तो कोई भी चीज करा लो कष्ट होता है ना। विद्या एक पथम रोगम ना अति पूर्ण चतुष्पदम, ये भी एक पथ वाला लेकिन चतुष्पाद पूरे ना हो तो कृच्छ साध्य है।
अगर एक पथ वाला होता सिंपल, कोई कंडीशन ना दी होती ना, तो वो क्या होता, सुख साध्य होता, है ना। कंडीशन एक मार्ग है लेकिन चतुष्पाद पूर्ण नहीं है। यहाँ पे एक मार्ग होता और चतुष्पाद संपन्न होता तो सुख साध्य में जाता। अब गंभीर बहु धातु स्तंभ मर्म नाम से आ जाए ना, तो याप है। और कृच्छ देशजम आ जाए ना, तो वो किस में आता है, कृच्छ साध्य में, है ना। मर्म वाला याप है। नित्यानुशयना, या से हमने याप पे याद किया था। क्रिया, सारी क्रिया का अतिक्रांत हो गया, सब कुछ करा लिए हैं पर ठीक नहीं हो रहा है, असाध्य में आता है। किस प्रमाण से त्रिकाल का ज्ञान नहीं होता, सभी प्रमाण से होता, ओनली प्रत्यक्ष को छोड़ के। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम अनुमान प्रमाण है ना। प्रत्यक्ष पूर्वम तीनों काल से, तीनों समय का ज्ञान होता है, वो अनुमान है। बुद्धि पश्यति, बुद्धि से हम क्या लगाते हैं, युक्ति लगाते हैं। तीनों पुस्तम आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य, इसमें आ किसने जोड़ दिया, अष्टांग ने जोड़ दिया। विसर्ग स्रोत गुल्म, ये किस किस में आते हैं, वीरु अर्थात वीरेन सहवाग जी याद कराए थे हम आपको, तो बाह और आभ्यंतर में आते हैं। और सारी नर्वाइन प्रॉब्लम कहाँ आती थी, मर्मास्थि संधि यानी मध्यम रोग मार्ग में आती थी, उसमें हमने नर्वाइन, गुद ब्रंसविक नर्वाइन है, क्योंकि स्फिंक्टर लूज हो जाएंगे तो एनल का प्रोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन मैंने अभी करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको 100 और कराने वाली हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा जो जो मैंने क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। थैंक यू सो मच।